अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MVS वेब टेक। आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिव और हम एक से एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे कि हम एक ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह बना सकते हैं जो कि एक वेबसाइट में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो डिव तो हम जो देख सकते होते हैं वेबसाइट पर जो वो सेक्शंस बने होते हैं तो वो हम एक डिव के जरिए ही बना सकते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए ये जो ग्रीन है ये मेरी फुल स्क्रीन है और इसकी जो एक डिव है उसकी विड्थ है 100%। अब अगर हम इस डिव को डिवाइड करना चाहते हैं 3 सेक्शन में या 4 सेक्शन में तो हम वो भी कर सकते हैं। तो अगर हम 100 को 3 पर डिवाइड करें तो बनता है 33.33%। तो उस तरह के हम 3 बना सकते हैं। एक 100% की डिव लेंगे, उसके अंदर हम 3 मजीद डिव लेंगे और उनको विड्थ देंगे। तो आइए हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मैंने ड्रीम वीवर ओपन कर लिया और यहाँ पे बेसिक कोड भी लिख लिया। तो अब हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिव। ये एक HTML का टैग है और हम यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट देते हैं और उसको विड्थ देते हैं 100%। और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन। और इसको जो है पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप और बॉटम्स दे देते हैं 100 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। अभी हम चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है ये एक डिव है और ये 100% का है। तो अब हम इसको जो है वो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और भी डिव्स हो, तो वो हम अब कैसे बनाएंगे? तो वो हम बनाएंगे इस 100 वाले डिव के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम और डिव्स लेते हैं, मैं यहाँ पे स्टाइल लिया और अब हम इसकी विड्थ कर देते हैं। मैं 4 सेक्शन बनाना चाहता हूँ 100 वाले के अंदर। तो उसके लिए हम जो है मैं यहाँ पे देता हूँ 25 पिक्सल और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और पैडिंग भी हम इसे दे देते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड और इसकी जो है पैडिंग हम यहाँ से 50 कर देते हैं। इसी तरह के मैं जो है 3 और बना लेता हूँ। मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, इसको हम कर देते हैं ब्लू, इसको हम कर देते हैं ब्लैक। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 100% का डिव था, उसके अंदर हमने 4 और डिव बनाया 25% के। आप जितने बनाना चाहे बना सकते हैं, बस आपको 100 के हिसाब से बनानी होंगे, वरना वो कंटेंट जो वो ओवरलैप कर जाएगा और यहाँ पे आपका एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव है ये एक लाइन के अंदर ही आए। तो अब वो कैसे हम करेंगे? तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लोट की। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मैं चाहता हूँ ये व्हाइट वाला जो डिव है ये रेड वाले डिव के बाद ही आ जाए। तो हम रेड वाले डिव को देंगे फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी क्या करती है, जो ये जो सामने वाला सेक्शन है ये खाली कर देगा और इसको ऊपर ले आएगा। फ्लोट
लेफ्ट। तो मैं जो ही फ्लोर लेफ्ट किया, देख सकते हैं व्हाइट वाला जो गायब हो गया, गायब नहीं हुआ बल्कि वो ओवरलैप कर गया, रेड के पीछे चला गया है। मैं आपको इसकी विड्थ ज्यादा करके दिखाता हूँ। मैंने इसको कर दिया 50%, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है व्हाइट वाला जो है वो रेड वाले के पीछे है। तो अब मुझे क्या चाहिए, जो व्हाइट वाला इसके पीछे चला गया मुझे वो यहाँ पे चाहिए। तो हम व्हाइट वाले को भी प्लॉट लेफ्ट दे देंगे। तो देख सकते हैं कि जो व्हाइट वाला है वो यहाँ पे आ चुका है। अब ग्रीन वाला कहाँ गया, ग्रीन वाला भी इनमें ओवरलैप कर गया। तो अब हम उसे भी, जो ब्लू वाला, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, फ्लोट लेफ्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं जो है ब्लू वाला भी यहाँ पे सेक्शन आ चुका है। अब ब्लैक वाले को भी हम क्या कर देते हैं, फ्लोट लेफ्ट। तो देख सकते हैं हमारा जो है सेक्शन आ चुके हैं। इसको भी हम प्लॉट लेफ्ट देते हैं। तो ये एक ग्रेडिंग सिस्टम बन चुका है। तो हमने क्या किया, सबको प्लॉट लेफ्ट दे दिया, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को एडजस्टमेंट कर लिया। हम इसका कोड भी मजीद छोटा करेंगे लेकिन वो आगे जाकर। तो हम इस तरह से जितने भी सेक्शन बनाना चाहे बना सकते हैं। अब हम एक डिजाइन बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हटा देता हूँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। और मैं इसकी जो है पैडिंग भी हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रख ली जस्ट इसकी विड्थ 100% और फ्लोट लेफ्ट। इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फ्लोट की एक और प्रॉपर्टी भी होती है, उसका नाम है फ्लोट राइट। तो वो क्या करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एच का टैग लिया और यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट राइट। अगर आपने टेक्स्ट को राइट में करना है या किसी भी डिव को या किसी भी इमेज को, तो आप उसके लिए फ्लोट राइट जो है यूज कर सकते हैं। स्टाइल यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट पे हो चुका है। तो आप इमेज को, वीडियो है, ऑडियो कुछ भी है, तो आप उसको राइट में भी कर सकते हैं और लेफ्ट में भी, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये फ्लोट की एक और प्रॉपर्टी थी, मैं इसको तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे मैं इस डिव के अंदर अब बनाता हूँ एक डिजाइन। यहाँ पे हम लेते हैं एक इमेज का टैग। यहाँ पे आप अगर ड्रीमवेवर यूज करें, img लिखकर टैब दबाएंगे तो ये इमेज का टैग आ जाता है। अब हम यहाँ पे हम क्या देंगे, पाथ, कि हम यहाँ पे कौन सी इमेज लगाना चाहते हैं। तो मेरे पास ये इमेजेस हैं, मैं ये वाली इसका नेम कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। यहाँ पे जो है हमारी एक इमेज आ गई है। इमेज नहीं है क्योंकि हमने इसकी एक्सटेंशन नहीं दी, जेपीजी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत शो करवा रहा होता है। तो यहाँ पर इमेज आ गई। तो ये इमेज इतनी बड़ी है इसलिए क्योंकि हमने इसकी विड्थ नहीं दी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे विड्थ देते हैं 100%। अब देखेंगे जो इमेज है वो इसके अंदर आई होगी, इस डिव के 25 वाले डिव के अंदर ही आई होगी इमेज 100%। देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुकी है।
तो मैं इसकी जो ये पैडिंग आ रही है, पैडिंग और बैकग्राउंड कलर भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी हटा दिया। तो यहाँ पे हमारी एक इमेज आ चुकी है। और यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, कुछ भी हम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ H4 का, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये एक, तो हम यहाँ पे लेते हैं कोडिंग। तो आप सेक्शन इस तरह बना सकते हैं, देख सकते हैं मैं इस डिव के अंदर ही बना रहा हूँ, और इसके इमेज के नीचे मैंने लिखा कोडिंग, और मैं इसको कर देता हूँ सेंटर। अलाइन सेंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज आ गई, यहाँ पे कोडिंग आ गया अलाइन सेंटर। तो अब इसी तरह का मैं एक और ले लेता हूँ, वो मैं इसमें डाल देता हूँ, कंट्रोल V। और इनमें से जो मेरी पैडिंग है वो भी हटा देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर भी मैं इसमें से हटा रहा हूँ। पैडिंग और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका भी हटा दिया, और मैंने इसका भी पैडिंग और बैकग्राउंड कलर हटा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 4 इमेजेस आ चुकी हैं। अगर आपने इनके दरमियान में स्पेस देनी है तो वो भी आप पैडिंग और मार्जिन से दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इमेज में, मैं यहाँ पे ही इसको दे देता हूँ पैडिंग, देते हैं 2 पिक्सल। सॉरी, बाहर से हमने स्पेस देना था, हम उसके लिए मार्जिन यूज करेंगे, मार्जिन 2 पिक्सल। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल आ चुकी है, लेकिन ये इमेज नीचे आ गई है। वो क्यों? क्योंकि जो ये विड्थ थी वो पूरी 100% थी, तो हमने ये 2 पिक्सल दिया, तो जो हमारी विड्थ थी वो ज़्यादा हो गई, तो इसलिए ये नीचे आ गई। तो हम इनकी विड्थ जो है थोड़ी थोड़ी कम कर देते हैं। मैं 24 की ले लेते हैं, इसकी भी 24 कर लेते हैं। ये हम आगे चल के इसको भी सही करेंगे, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज यूज होती है, वो हम आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए हम ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्पेसिंग आ रही है तमाम की। इसकी नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको पहले डिव में नहीं लगाई। कंट्रोल B। तो यहाँ पे आ चुकी है, इमेजेस हमारी आ चुकी है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना लें, यहाँ पे बटन लगा लें, यहाँ पे आपने कुछ भी देना तो वो दे सकते हैं। आप अपने मुताबिक ग्रेडिंग सिस्टम बना लीजिएगा, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे तो 4 सेक्शन बनाए हैं, आप ज़्यादा ही बना सकते हैं, आप जितनी चाहें बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब